संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ जब से शुरू हुआ है तभी से एक नाम काफी चर्चा में है और काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर हर्षा रिछारिया वायरल भी हो रही है। उत्तराखंड से आई हूँ, आचार्य महामंडलेश्वर की शिष्या हूँ। एक चीज गलत हो रही है, जो टैक्स साध्वी का लगाया जा रहा है वो साध्वी नहीं है, न साध्वी की दीक्षा उसने ली है। मुझे जो करना था वो छोड़ के मैंने ये वेश धारण किया है। मुझे तो खुशी हो रही, वो आगे बढ़ रही है और उसकी खुशी में हम लोगों की खुशी है। जो बुरा बोल रहे हैं वो उनकी बुद्धि और मानसिकता है। तो परिवार से बातचीत होती है? फिलहाल तो काफी टाइम से नहीं हुई है। कुछ समय काम करेगी, लेकिन वो अब एनजीओ का काम करेगी। हर्षा रिछारिया जो कि विश्व की सबसे सुंदर साध्वी के नाम से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लोग इनके बारे में खूब चर्चा कर रहे हैं और तरह तरह की बातें भी कर रहे हैं। कुछ लोग अच्छा बोल रहे हैं तो कुछ लोग इनके बारे में बुरा भी बोल रहे हैं। क्योंकि भोपाल से बिलोंग करती है हर्षा रिछारिया, तो हम आ पहुँचे हैं उनके घर पर भोपाल में। देखिए ये हमारे पीछे हर्षा रिछारिया का घर है और यहाँ पर हम उनके माता पिता से चर्चा करेंगे और उनके बारे में और ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए घर के अंदर चलते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर हर्षा रिछारिया के घर में पहुँच चुके हैं और इनके पेरेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। उनके पिताजी यहाँ पर बैठे हुए हैं तो उनसे बातचीत करते हैं। सर, हर्षा रिछारिया का जो कि अभी महाकुंभ के बाद से ही लगातार वायरल हो रही है, सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि साध्वी कहा जा रहा है तो आध्यात्म की ओर उनका कदम कैसे बढ़ा? जिस तरीके से पहले जो वीडियोस वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर वो उनकी मॉडलिंग की है, ग्लैमरस फील्ड से भी है, तो ऐसे में अध्यात्म की तरफ वो कैसे गई? देखिए, जहाँ तक अध्यात्म का सवाल है तो वो आज से नहीं 10-11 साल की उम्र से उसका रुझान कंटिन्यू है। वो उसी का बनवाया हुआ मंदिर है। भगवत गीता वगैरह उसमें सारी चीज़ें उसकी मिलेंगी। भजन पूजन करना उसका नित्य जो है डेली का नियम है। तो अध्यात्म की ओर जाना ये हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है, अन्य लोगों के लिए होगा क्योंकि उनने उस रूप में उसको कभी बाहर नहीं देखा है। जब से सबसे सुंदर साध्वी के रूप में वो फेमस हुई है, सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई है, उसके बाद में लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि ग्लैमरस फील्ड से तो वो है और इसके बाद में जब वो महाकुंभ में उन्होंने कल्पवास लिया है तो इसके बाद में क्या वो वापस इस फील्ड में आएंगी? नहीं, अब वापस वो उस फील्ड में नहीं जाएगी। हाँ, कुछ समय काम करेगी, लेकिन वो अब एनजीओ का काम करेगी। वो उस फील्ड में लौट के नहीं जाएगी। अब उनके स्कूलिंग को लेकर आप क्या कहेंगे? कैसा उनका बिहेवियर रहा है और जिस तरीके से आध्यात्म की ओर भी बढ़ी है, महाकुंभ में भी पहुंची है, 45 दिनों तक ये कुंभ चलने वाला है और साध्वी के नाम से भी अभी फेमस हो रही है काफ़ी। तो स्कूल में कैसा उनका बिहेवियर रहा? क्या शुरुआत से वो आध्यात्म की ओर रही? बताया आपको कि 10-11 साल की उम्र से ही अध्यात्म की ओर उसका झुकाव रहा है। हाँ, एक चीज़ गलत हो रही है, जो टैक्स साध्वी का लगाया जा रहा है वो साध्वी नहीं है, न साध्वी की दीक्षा उसने ली है। गृहस्थ जीवन में रहते हुए दीक्षा जो ली जाती है, गुरु दीक्षा, वो दीक्षा उसने ली है। इसलिए साधु का टैग लगाना साध्वी का वो सरासर गलत है। इसके साथ ही ये भी बातें हैं कि उत्तराखंड में वे रहती है, भोपाल उनका यहाँ पर घर है और घर पर कितने समय में वो पहुँचती है और उत्तराखंड में रहती हैं, तो फिर वहाँ कैसा उनका कुछ है काम? उत्तराखंड से रह के वो अपना काम करती थी, तो काम के बाद जब फ्री होती थी, कोई भी त्यौहार हो बाकायदा आती है, पूजा पाठ अपना करती है, रहती है। जब वो घर में यहाँ आके रहती है या उत्तराखंड में रहती है, दोनों जगह दिनचर्या उसकी एक सी है। अपने हाथ से कपड़े धोना आज भी उसका शौक़ है, अपने हाथ से पूरा घर का खाना बनाना, सबकी पूछना कि किसको क्या खाना है, दाल खाएंगे, सब्जी खाएंगे, कौन सी सब्जी खाएंगे, वो अपने हाथ से बनाती है। उसकी माँ बिल्कुल जितने दिन वो रहती है उसकी माँ फ्री रहती है। झाड़ू लगाना, बर्तन, मतलब कोई काम में वो पीछे कभी नहीं रही।
तो जैसा कि एक चर्चा ये भी है कि हर्षा रिछारिया की शादी को लेकर के काफ़ी चर्चाएं चल रही है कि एक तरीके से आप बता रहे हैं कि साध्वी नहीं है, उन्होंने कोई संन्यास या दीक्षा नहीं ली है, लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि शादी को लेकर के फिर आगे क्या है? अभी ऐसा कोई विचार फाइनल नहीं हुआ है हम लोगों का। आगे देखते हैं, परामर्श करेंगे, क्योंकि हमारे घर में जो भी फैसले लिए जाते हैं वो इकट्ठे बैठ के सबके परामर्श से लिए जाते हैं। दूसरी चीज़, बच्चों के ऊपर कभी हम लोगों ने अपने निर्णय थोपने की कोशिश नहीं की। जी, और जैसा कि एक सवाल और है कि काफ़ी समय से आप कह रहे हैं कि आध्यात्म में है 11 से 12 की उम्र में, लेकिन जैसा कि महाकुंभ में पहुंची है तो बड़े बड़े जो साधु संत है उनके साथ में वो नज़र आ रही है, तो ऐसा कब से वो उनके साथ में है और आश्रम आना जाना क्या उनका होता रहता है? जी हाँ, हरिद्वार में श्री कैलासानंद जी गुरु महाराज हैं, उन्होंने गुरु दीक्षा ली है। उन्हीं के आश्रम वहाँ आना जाना, उसका जब भी समय मिलता है महीने 15 दिन में उन्हीं के यहाँ जाती है। उन्हीं के सानिध्य में रह के जो भी गुरु मंत्र वगैरह वो बताते हैं, जो दिशा निर्देश देते हैं, उन पर वो वहाँ काम करती है। तो अब जैसा कि महाकुंभ 45 दिनों का चलने वाला है, तो महाकुंभ के बाद में क्या वे वापस यहीं लौटेंगे? यहाँ भी आएंगी, उत्तराखंड भी जाएंगी, क्योंकि अभी आगे एनजीओ उसने रजिस्टर्ड कराई है। अब वो एनजीओ का काम करेगी। इस एंकरिंग की दुनिया में अब कदम वो वापस नहीं लेके जाएगी। बिल्कुल, तो देखिए जिस तरीके से हर्षा रिछारिया ट्रोल हो रही है और लगातार जो खबरें सामने आ रही है, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा भी बोल रहे हैं और कुछ उनके बारे में गलत भी बोल रहे हैं। तो ऐसे में उनके पिताजी यहाँ पर अभी हमारे साथ थे, जिन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने कोई संन्यास नहीं लिया है। तो देखिए हर्षा रिछारिया की मदर भी हमारे साथ में मौजूद है और उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि उनके पिताजी ने बताया था कि 11 से 12 की उम्र में वे अध्यात्म की ओर बढ़ी थी और तभी से अब तक वो अध्यात्म की ओर है और अभी फिलहाल महाकुंभ में है। तो ऐसे में उनकी माताजी हमारे साथ में मौजूद है, तो उनसे कुकिंग को लेकर के भी बात करेंगे कि कुकिंग में कैसा इंटरेस्ट उनका रहा है और घर में किस तरीके से उनका बिहेवियर रहता है। जैसे घर आती है ना, वो रहती है जितने दिन भी, तो मैं किचन से बाहर ही रहती हूँ। वही सारा का नाश्ता भी खाना भी वही बनाती है। जैसे कटहल की सब्ज़ी उसको बहुत पसंद है, तो अपने हाथ से बनाती है और सबको खिलाती है। डोसा, उसे सांभर, ये बहुत अच्छा बनाती है। मतलब 2-3 सब्जियां छोड़ के वो बाकी खाना बहुत अच्छा बनाती है और जितने दिन भी रहती अपने हाथ से बना के खाती भी और खिलाती भी है। और जैसा कि अभी काफ़ी फेमस हो रही है और सोशल मीडिया पर कई वीडियोस उनकी सामने आ रही है, तो उसे लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं काफ़ी अच्छा भी बोल रहे हैं और कुछ लोग उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? मैं क्या बोलूँ अब ऐसे में, मुझे तो खुशी हो रही, वो आगे बढ़ रही है और उसकी खुशी में हम लोगों की खुशी है। जो बुरा बोल रहे हैं वो उनकी बुद्धि और मानसिकता है, बोलने दीजिए, उससे हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पीपुल्स अपडेट के लिए तरुण यादव के साथ वैष्णवी मावर, भोपाल।